प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास में कोई डाउट? बोलो बच्चों। नो सर। लास्ट क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार, क्या था? 30th। 30। यस सर। देखो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। करो इसको ट्राई। भाई आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। ये आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था और अब तक तो ये आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो अब जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो सब नॉर्मल है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो आपने कितना डिस्काउंट दिया है। इस क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट दिया है 10%। तो अगर हम 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है? 20%। और अगर हम 100 में 20 को ऐड कर दें तब हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा 120। कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 120। अब क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है 800। 120 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 800। 120 की वैल्यू है 800। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 800 अपॉन 120। 120 की वैल्यू है 800, 1 की वैल्यू होगी 800 अपॉन 120। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, मतलब 90 की वैल्यू। 1 की वैल्यू होगी 800 अपॉन 120, इसमें 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 600। तो आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? सर हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी, इससे आपने प्रॉफिट परसेंटेज प्लस किया है, प्रॉफिट होगा तो अभी प्लस करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों एक ही चीज? हाँ, अगर हम 100 से कर रहे हैं तो 100 में जो भी करोगे वही होगा। प्रॉफिट परसेंटेज ही का मतलब है यहाँ, ये जो प्रॉफिट है ना इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट परसेंटेज। बराबर डीजे बज रहे हैं सोनाक्षी, एकदम कहाँ घूम रहे हो? अब देखो इस क्वेश्चन का एक्चुअल मेथड क्या होगा, वो सीपी, एसपी और एमपी वाला। भाई आपको ये प्रोसेस समझाया था ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अगर आप इसका एक्चुअल मेथड देखोगे तो फिर आपको इसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस से इक्वल कर, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। हमारे पास तीनों रेशियो आ जाएंगे। जो तीनों रेशियो आएंगे उसमें से मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है 800 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो अगर इसका बेसिक से करोगे तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया था बेसिक से, लेकिन अब यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं होगी
यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। करो अब इसको ट्राई। टेन % डिस्काउंट देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 10%। कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें, मार्क प्राइस गिवन है 900, नहीं कॉस्ट प्राइस गिवन है 900, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? 1100। 1100, वेरी गुड। भाई बाकी सब भी सॉल्व करो। अब तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो हमने कितना डिस्काउंट दिया? 10%। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ? 10%। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 110। अब 90 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 900, 90 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 900, 1 की वैल्यू कितनी होगी? यहां से 10, 90 की वैल्यू है 900, 1 की वैल्यू होगी 10। हमें फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस, मतलब 110 की वैल्यू, तो वो कितना होगी? 1100। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बच्चों थोड़े एक्टिव रहो, इतना सुस्त कौन होता है जितने आपको। चलो अगर फिर कोई भी डाउट नहीं है तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, कितना होगा? %10 डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस है 600 और हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? $800। भाई सब बच्चे ट्राई करो, अब एक क्वेश्चन का तो आंसर बताओ कम से कम, तभी तो कुछ पता चलेगा, कुछ समझ आ। बिल्कुल समझ आ रहा है या फिर नोट्स बना रहे हो मल्टीपल टाइप के पेन से? कितना डिस्काउंट दिया है? 10%। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 120। अब हमें क्वेश्चन में 90 की वैल्यू गिवन है 600, 90 की वैल्यू है 600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? नाइन्टी की वैल्यू है 600, 1 की वैल्यू होगी 600 अपॉन 90। हमें फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस, मतलब 120 की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? 3, 4, 200। तो हमारे पास मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 800। अगर हमारे पास डिस्काउंट और प्रॉफिट है और हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, या फिर मार्क प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तब आप किसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, इस बात को याद रखना। बताओ बच्चों, समझ आया ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट? करो इस क्वेश्चन को रीड। अब भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 160, हमने उस पर 2 डिस्काउंट्स दिए। फर्स्ट डिस्काउंट है 10% और सेकंड वाला डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा।
एकदम चीप सा क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई करो। फर्स्ट डिस्काउंट है 10%, सेकंड डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कितना होगा। 15%। 15%। बच्चों आप सब भी कुछ कर लो, कभी तुम्हारा आंसर नहीं आता, कितना भी इजी क्वेश्चन हो। 15%। देखो एक आर्टिकल है इसका मार्क प्राइस है हमारे पास 160। हमने ना इस पर 2 डिस्काउंट्स दिए। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद इसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी और आफ्टर सेकंड डिस्काउंट इसकी वैल्यू है हमारे पास 122.4। भाई हमने एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 160, हमने इस पे एक डिस्काउंट दिया है 10% और हमें सेकंड वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो जब आप 160 पे 10% डिस्काउंट दोगे तो इसका प्राइस कितना बचेगा। भाई फर्स्ट डिस्काउंट दिया है आपने 10%, तो 160 पर जब आप 10% मतलब 16 रुपीज का डिस्काउंट दोगे तब इसका प्राइस कितना बचेगा 144। अब आपको फाइंड आउट करना है, एक आर्टिकल है उसका प्राइस है 144 और आपने इसको सेल कर दिया 122.4 पर, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया बताओ, हमने कितना डिस्काउंट दिया। हमने डिस्काउंट दिया 21.6। हमने डिस्काउंट दिया 21.6 और ये डिस्काउंट हमने किस वैल्यू पर दिया 144। 21.6 हमने डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट दिया 144 पर, तो 21.6 अपॉन 144 और मल्टीप्लाई 100। तो यहां से हमारे पास ये सेकंड वाला डिस्काउंट आ जाएगा, कितना होगा बताओ, फटाफट से बताओ बच्चों। भाई जिनका आंसर नहीं आया वो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो। जिन बच्चों का अब भी आंसर नहीं आ रहा वो इस कैलकुलेशन को घर पे करेंगे, उनका होमवर्क है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, तो करो इस क्वेश्चन को ट्राई। सेम हमारे पास 34 और 35 एकदम सेम है। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब एकदम इजी है। अब इन क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना। 8%। 8%। देखो एक फैन है, फैन का हमारे पास मार्क प्राइस है 1500, हमने इस पर 2 डिस्काउंट्स दिए हैं। फर्स्ट डिस्काउंट है हमारे पास 20% और ये सेकंड वाला डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है, और दोनों डिस्काउंट के बाद इस फैन का प्राइस कितना हो गया बच्चों 1104। एक फैन है जिसका प्राइस है 1500 और दोनों डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो गया फैन का 1104। फर्स्ट डिस्काउंट है हमारे पास 20% और सेकंड वाला डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो जब आप 1500 पर
20% डिस्काउंट दोगे तो इसका प्राइस कितना बचेगा? भाई जब हमने 1500 पर 20% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 300 रुपीज का डिस्काउंट तो हमने दे दिया, अब इसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 1200। अब आर्टिकल का प्राइस है 1200, हमने इसको सेल करा है 1104 पर, तो हमने कितना डिस्काउंट दिया? 96। प्राइस है हमारे पास 1200, हमने इसको सेल करा है 1104 पे, तो हमने कितना डिस्काउंट दिया? 96। 96 हमने डिस्काउंट दिया है 1200 पे, तो 96 अपॉन 1200 और मल्टीप्लाई 100। तो हमने बच्चों सेकंड वाला डिस्काउंट कितना दिया होगा? 8%। बताओ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया या फिर इसमें कोई डाउट? देखो अब ये बस छोटे छोटे वैसे ही कॉन्सेप्ट है बच्चों, बताओ फटाफट से सब ये तो बता दिया करो, कम से कम कोई डाउट है या नहीं है, तभी तो पता चलेगा कुछ। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, अब बताओ आंसर कितना होगा। जब हमने 12 कॉपीज को 1800 रुपीज में सेल करा तो हमें 3 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हुआ, तो हमें यहाँ से ईच कॉपी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, कितना होगा? हमें इस क्वेश्चन में ईच कॉपी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, कितना होगा? करो इसको ट्राई। ₹50। संदीप कैसे करा बताओ? ईच कॉपी का कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹50। नहीं सर रॉन्ग है, 1 मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ शायद। नहीं देखो इस क्वेश्चन से ज्यादा आसान है, पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। बताओ कितना होगा आंसर? थोड़ा सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी। ईच कॉपी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है आपको, कितना होगा? कोई तो बताओ बच्चों। 75। वेरी गुड, एकदम गलत। देखो बच्चों जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करा होगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक फर्स्ट पॉइंट होगा 37.5। वेरी गुड, ये भी गलत है। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करा था तो सबसे पहले तुम्हें प्रॉफिट बताया होगा ना, क्या होता है भाई? जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करा होगा तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट समझाया होगा कि प्रॉफिट वाली कंडीशन में क्या होता है, बताओ। एक प्रॉफिट की सिचुएशन होती है हमारे पास, प्रॉफिट SP वाली माइनस CP। सिचुएशन SP माइनस CP, बस इसी को तो अप्लाई करना था। ये तो बस वैसे ही थोड़ा कॉमन सेंस के लिए क्वेश्चन डाल दिया था। 120। भाई आप यहां से एज्यूम करो, सपोज 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है X। सपोज 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है X, तो आप ये बताओ 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है X, तो 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 12X। 12 कॉपीज को हमने सेल करा है 1800 में, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 3 कॉपी के कॉस्ट प्राइस के इक्वल। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? भाई प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1800, ईच कॉपी का कॉस्ट प्राइस को आप x एज्यूम कर लो, तो 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 12x, और आपको 3 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हुआ है मतलब 3x। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी 15x इक्वल्स टू 1800, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 120, मतलब ईच कॉपी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारे पास 120। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन। तो कभी कभी हमारे पास इतने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो छोटी छोटी बातें भी याद रखा करो कि आपके पास प्रॉफिट वाली सिचुएशन क्या होती है। और अब आप ये बताओ लॉस वाली सिचुएशन में क्या होता है। भाई अगर प्रॉफिट पे क्वेश्चन आया है तो लॉस पे भी आ सकता है। Cost price minus selling price. लॉस वाली कंडीशन में होगा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। और नो, एक कंडीशन और है नो प्रॉफिट नो लॉस, उसमें क्या होगा Cost price is equal to selling price. नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में होगा भाई जितना कॉस्ट प्राइस होगा सेम हमारे पास सेलिंग प्राइस। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होगा कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट वाले कंडीशन में होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस वाली सिचुएशन में होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इन तीनों को आप याद रखना। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। एक हमारे पास आर्टिकल है, उस आर्टिकल को हमने 50 रुपीज में सेल करा, और उस सेम आर्टिकल को हमने 70 रुपीज में सेल करा। तो 50 रुपीज में सेल करने पर जितना हमें लॉस हुआ 70 में सेल करने पर सेम उतना ही प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, करो ट्राई। बच्चों अब थोड़ा सा आप सोचना स्टार्ट करो, वरना जब आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे तब आप बिल्कुल भी नहीं सोच पाओगे। कम से कम ये तो समझो करना क्या है। और जिनको ये समझ नहीं आता ना करना क्या है, वो क्या करो, वो क्वेश्चन को नहीं करते रहो बार, वो बच्चे क्वेश्चन समझो। हमारे पास एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हमने 50 रुपीज में सेल कर दिया। एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हमने 50 रुपीज में सेल कर दिया। और इस सेम आर्टिकल को हमने 70 रुपीज में सेल कर दिया। तो हमें 50 रुपीज में सेल करने पर जितना लॉस हुआ था 70 रुपीज में सेल करने पर उतने प्रॉफिट। तो मतलब अगर 50 में सेल करने पर x रुपीज का लॉस हुआ होगा, तो 70 में सेल करने पर x रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब आप ये बताओ x को हटा के आप 1 और 1 कर लो, दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको कर लो 1 और 1। आप ये बताओ इन दोनों के बीच में ऐसा क्या नंबर होगा जहां से दोनों का डिफरेंस सेम हो। भाई एक ही तो नंबर होगा 60। भाई हमारे पास एक नंबर होगा इन दोनों के बीच में 60। अगर आप किसी आर्टिकल का प्राइस है 60, उसको 50 में सेल कर दोगे,
तो आपको कितना लॉस हो जाएगा 10 रुपीज का। और अगर इस आर्टिकल को आप 70 रुपीज में सेल कर दोगे तब आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपीज का। तो इसका मतलब आपको आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता चल गया 60। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? Yes, sir. अब देखो कॉस्ट प्राइस है 60, सेलिंग प्राइस है 70, कितना प्रॉफिट होगा 10। भाई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 60 और हमने इसको सेल कर दिया 70 पे, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा 10। तो 10 प्रॉफिट होता है हमें कॉस्ट प्राइस पर, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? फटाफट से बताओ बच्चों, इतने आप दुखी से क्यों हो रहे हो? देखो ये क्वेश्चन भी ना हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। किसी को याद है कि हमने इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करा था? बताओ, किसी को याद है? Yes, sir. कैसा ऐसा क्वेश्चन? देखो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये जो 11 है, यहाँ 1 और 20 था रेशियो, और जो हमने क्वेश्चन अभी अभी करा है यहाँ रेशियो 1 और 1 है। बातें तो दोनों सेम ही है, बल्कि वो 20 वाला डिफिकल्ट था, ये तो एकदम ही इजी है। करो इसको ट्राई और बताओ आंसर कितना होगा। ये क्वेश्चन भी अभी तक कम से कम हमने इसको 5 टाइम्स कर लिया हो। अब आप ट्राई करो, मुझे इसका आंसर बताओ कितना होगा। देखो आप ना अब अपनी प्रैक्टिस अच्छे से स्टार्ट करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे पास बस इतने ही है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर नए नए क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अब वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा कि आप उन नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। हमारे पास एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 800 और सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है 11,200। हमने इसको 12% प्रॉफिट पे सेल करा 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगा? आप बस ये बता दो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर, मतलब डिस्काउंट बताना है आपको, आपने कितना डिस्काउंट दिया। तो आप 2240 डिस्काउंट कैसे दे सकते हो? करो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्राई। Discount by mark price into 100. डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। और बताओ बच्चों को, ये कौन बताना चाहता है? इसमें आप किस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, बस आप मुझे वो फॉर्मूला बता दो। Cost price is equal to 100 minus discount. अंजलि आपका फोन आ रहा है। भाई अभी अभी तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। भाई अभी अभी तो ये फॉर्मूला बताया था ना आपको, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो देखो हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 12%।
तो ये सर कितना हो 20 जाएगा, शेयर्स की वैल्यू कितनी 20 20 बिल्कुल। कितना होगा 100 + 12 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 8000 अपॉन, और मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 11200। यहां से हमें ये डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो आप इसको फिर से नोट कर लो, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 112 इक्वल्स टू 80 अपॉन 112। भाई 112 से तो 112 कट जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू 80, 100 माइनस 80 इक्वल्स टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 20%। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया 20%। बताओ बच्चों कोई डाउट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत क्या आ रही है, आप वो तो बताओ। जब दिक्कत बताओगे तभी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब वैसे ये क्वेश्चन आपसे होना था, इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। जब आपने इसका सॉल्यूशन देखा होगा तब तो आपको ऐसा लगना ही चाहिए था कि हाँ ये तो होना था क्वेश्चन। देखो हमारे पास ये आएगा 8000। आप डायरेक्ट अगर 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कर दोगे, तो जब आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 8000 आना चाहिए। तो आपके पास डिस्काउंट इतना थोड़ी ना आ सकता है 100 से ज्यादा। इसलिए पहले यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको ये बात स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूँ, आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। उसके लिए आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन आप करते हो ना, फटाफट से आप एक बार दिमाग लगाया करो, उसको आप तभी समझ सकते हो कि कैसे अप्लाई करोगे, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। वरना देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने इसका सॉल्यूशन अब देखा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो हो ही जाता, लेकिन फिर भी नहीं हुआ क्योंकि आपने इसको स्टार्ट ही नहीं करा होगा करना। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले उसको करना स्टार्ट कर दो, चाहे कुछ भी करते रहो, उसमें गलत ही करते रहो चाहे उसको, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो, वरना क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। मैं ये बात आपको हर बार समझाता हूँ, आप ऐसा मत सोचा करो, देखो मैं तो आपको कराऊंगा ही, लेकिन आप एक बार खुद से भी तो ट्राई करो। देखो पहले कभी कभी नहीं होगा, फिर होने लगेगा, लेकिन इसके लिए आप क्या करो, ट्राई करते रहो। और जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या करें, वो बस क्वेश्चन समझे, वो फिर मेरे साथ साथ करें। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो बोला क्या है। भाई एक आर्टिकल है, हमारे पास दो आर्टिकल हैं, दोनों को हमने 4000 ईच पे सेल कर दिया, तो हमारे पास कंडीशन आई नो प्रॉफिट नो लॉस। फर्स्ट आर्टिकल पर हमें 20% प्रॉफिट हुआ, तो हमें सेकंड आर्टिकल पर फाइंड आउट करना है क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? दो आर्टिकल है, दोनों को आपने 4000 ईच पे सेल करा, फर्स्ट आर्टिकल पर आपको 20% प्रॉफिट हुआ, सेकंड आर्टिकल पर फाइंड आउट करना है क्या होगा, और हमारे पास एक कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई सबसे पहले आप ये बताओ, ये जो सिचुएशन है नो प्रॉफिट नो लॉस,
इस सिचुएशन में क्या होता है? Cost price equals to selling price. बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही बात है जो पता होनी चाहिए। भाई एक क्वेश्चन में हमारे पास बस एक ही कंडीशन है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, और सेकंड कंडीशन है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। देखो हमारे पास दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4000। फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4000 और सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी है 4000। तो आप ये बताओ दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस टोटल कितना है? भाई टोटल हमारे पास 8000। टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8000। हमारे पास कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब जितना हमारे पास को सेलिंग प्राइस है इतना सेम हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा। भाई नो प्रॉफिट नो लॉस तभी तो पॉसिबल है जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है। सेलिंग प्राइस है 8000 तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? 8000। उसके बाद देखो फर्स्ट आर्टिकल पर हमने क्या हुआ? 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। अभी आप ओनली फर्स्ट आर्टिकल के लिए देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4 और हमें इस पे 1 प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस है 4, प्रॉफिट है 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 फर्स्ट आर्टिकल के लिए। और फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है? 4000। 4000। 5 की वैल्यू है 4000 अंजलि, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 800। 800। 5 की वैल्यू है 4000, 1 की वैल्यू होगी 800, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 3200। 3200। मतलब ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला आर्टिकल है इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बताओ बच्चों, ये फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस समझ आया? 3200 कैसे होगा? देखो ये इसका ना बेसिक मेथड है, एक बार इसका बेसिक समझ लो फिर आगे भी बताएंगे इसको सोल्व करना कैसे है। अब देखो हमारे पास दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम है 8000। दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम है 8000। इसमें से हमारे पास 3200 कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल का, तो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4800। भाई जब सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4800 होगा तभी तो इन दोनों का सम 8000 होगा। अब देखो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4800 और सेलिंग प्राइस है 4000, तो आपको कितना लॉस हुआ? भाई आप सेकंड आर्टिकल के लिए देखो, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4800 तो आपने इसको सेल कर दिया 4000 पर, तो कितना लॉस हुआ? 800। अब ये लॉस हमें किस वैल्यू पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर, तो हमें 800 रुपीज का लॉस हुआ और सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4800। मीन्स ये कितना होगा? 1/6। 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। बताओ बच्चों, ये इजी सा क्वेश्चन समझ आया? यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन थी। देखो आप ना क्या करो, आप क्वेश्चन की कंडीशन समझा करो। इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन गिवन है,
नो प्रॉफिट नो लॉस। और सेकंड कंडीशन है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब आपको अपने माइंड को बस इस हिसाब से वर्क कराना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। समझ रहे हो ना बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। भाई क्वेश्चन में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहे और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम रहे, सेलिंग प्राइस सेम रहे। बस आपको इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, उसके बाद आंसर खुद से आ जाए। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। देखो हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर गिवन होगी और आप बस यही ध्यान रखो उस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करा सकते हो। बस आपको अपने माइंड ऐसे यूज करना है। देखो अब एकदम सेम क्वेश्चन, अब आप एक बार इसको ट्राई करो, फिर समझाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपको बिना दिमाग के सोल्व करना हो तो फिर कैसे करोगे कि आपको कुछ भी यूज ही ना करना पड़े, अपना जो भी थोड़ा बहुत तुम्हारे पास है वो भी यूज ना करना पड़े। लेकिन एक बार आप ट्राई करो इसको। $16 complete 2/3%. 16 कंप्लीट 2/3%। फटाफट से सब बच्चे ट्राई करो, फिर आपको एकदम विदाउट माइंड वाला प्रोसेस समझाते हैं कि आप इसको बिना दिमाग लगाए भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो जो बात मैंने आपको अभी अभी समझाई थी, भाई इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस और सेकंड कंडीशन है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। बस हमें इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? पूरे क्वेश्चन में बस दो कंडीशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस और सेकंड कंडीशन है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, अब 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? इसको मत भूल जाना बस। 1/4। भाई अगर हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 4 तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 1। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5। फटाफट से बताओ, ये प्रोसेस समझ आया? कॉस्ट प्राइस है 4, प्रॉफिट हुआ 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5। फटाफट से बताओ बच्चों, बोलो। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। भाई फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 5, तो सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को भी आपको 5 ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 5, तो सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को भी आपको 5 ही लेना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 10। हमारे पास कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस। टोटल अगर सेलिंग प्राइस 10 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? अगर टोटल सेलिंग प्राइस 10 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? 10। तो हमारे पास ये जो सेकंड आर्टिकल है
इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 6, हमने उसको सेल कर दिया 5 में, कितना लॉस हुआ 1 लॉस हुआ 6 पर, 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? देखो जो भी कंडीशन है ना बस आपको उसको सेटिस्फाई करना है। 2 कंडीशन थी, नो प्रॉफिट नो लॉस, और सेकंड कंडीशन थी दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल। हमने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर आपके पास हर बार ही करेक्ट आएगा। देखो एकदम सेम प्रोसेस है, बस 5000 4000 3200 के प्लेस पर डायरेक्ट हमने इस फ्रैक्शन से काम कर दिया, और ये बात आपको स्टार्टिंग में भी समझाई थी। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप ये बताओ यहां तक आपको कोई भी अगर डाउट है तो हमारे पास अभी 2 मिनट है, आप पूछ सकते हो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की इस पीपीटी में कोई भी डाउट है तो कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना आया। बिल्कुल, आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी भी नहीं है, आपको बहुत सारी पीपीटी मिलेंगी पीडीएफ, क्योंकि अब तो ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया, तो जो उनको पीडीएफ मिलेगी वो भी आपको मिलेगी। तो जितनी भी पीडीएफ आपको मिलती है बस इन्हीं को आप करते रहो। लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखना, क्वेश्चंस को रटना मत, क्वेश्चन को समझना, उसमें क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है इस बात को याद रखना। बस रटना नहीं है, बस ये समझना है किसी भी क्वेश्चन में आपने क्या प्रोसेस फॉलो करा। बाकी आप कोई भी बुक मत परचेज करना, कुछ मत करना, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, बहुत अच्छा चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो आपको ना इसी लॉजिक की जरूरत होती है एग्जाम में, अगर एग्जाम क्रैक करना है। अब इतना कंपटीशन है, वहां पर वो जो फालतू के मेथड है उनसे थोड़ी ना जा सकते हो आप। देखो थिंकिंग इंप्रूव करने का बस आपके पास यही वे है कि ये जो क्लास पीपीटी वाले क्वेश्चन हैं इनको आप फिर से करो खुद से, आप इन्हीं को करते रहो, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूँ, इनको रटना मत, इनको समझना, हर बार समझ के करना। एक टाइम ऐसा आएगा नए क्वेश्चन मिलने ही बंद हो जाएंगे। डेली आप सेम क्वेश्चंस को करते रहो, परसेंटेज में जो क्वेश्चंस थे उनको भी डेली करते रहो। सर हाँ जी, इतने दुखी क्यों हो गए संदीप? सर थोड़ा नहीं, आई मीन मैथ्स में इतना खास दिलचस्पी ऐसा था, पर अभी बहुत साल हो गए सर मैथ्स की, इसलिए प्रॉपर्ली बैठ नहीं, लॉजिकल थिंकिंग। परिणति वो भी समझ आएगा, वो भी समझाएंगे आपको, आपको सब कुछ समझाएंगे कि नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे। लेकिन उसके लिए पहले आप ये जो आपकी क्लास पीपीटी है ना इसको रिवाइज करते हैं बार बार। सर ऐसे ओके बच्चों, बाय बाय। हाँ बोलो सर। कोई क्वेश्चंस होते हैं ना जैसे, तो इसको नॉर्मली सर डिवाइड करके सॉल्व करना ऐसा थोड़ा, आई मीन ऐसा कुछ है तो फिर एक बार हेल्प कर दीजिएगा उसके। कौन सा क्वेश्चन बताओ?
कोई भी क्वेश्चन सर, जैसे अभी एक प्रॉब्लम मिलते ना, जैसे एक प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं उस चीज का, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, तो उसका अप्रोच क्या रहना चाहिए सर, वो कभी कभी लैक हो जाता है। वो भी आपको समझा देंगे, अभी क्वेश्चंस कराएंगे ना आपको, तब समझ आ जाएगा। अभी टाइम नहीं है, वरना आपको बता देते। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी संदीप, इस बात से परेशान मत हो, वो आपको समझ आ जाएगा 100%। ओके सर, ओके। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आप इस पीपीटी को डेली रिवाइज करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।